भगवान शिव त्रिपुर दाह करने के लिए जब स्वर्ग में युद्ध करने जाते तो वो त्रिपुर था, ऐसा महल था उसका, ऐसा असुर था जिसके पास ऐसा विमान था कि वो जब चाहे स्वर्ग पहुंच जाए, उस विमान के साथ सेना के साथ जब चाहे पृथ्वी पर आ जाए, जब चाहे पाताल में चला जाए, इसलिए उसका नाम त्रिपुर था। भगवान शिव युद्ध करने जाए ऊपर स्वर्ग में तो वो नीचे पाताल में चला जाए, शिव जी पाताल तक आए तो पृथ्वी पर आ जाए, शिव जी पृथ्वी पर आए तो वो फिर स्वर्ग में चला जाए। शिव जी परेशान हो गए और त्रिपुर तो जहां का तहां ही बैठा, क्योंकि उसका वाहन, उसका जो महल वो सभी वाहन की तरह, विमान की तरह था। जैसे जहाज होते हैं कि नहीं, कि जहाजों में सारी खाने पीने सब चीज की सुविधाएं रहती हैं और चलते जाते हैं, सालों में पहुंचते हैं, तब भी 6-6 महीने यात्रा में लग जाते हैं, पर आनंद से रहते हैं। उसी में गार्डन है, उसी में घूमना, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में काम करना, ऐसे चलते हैं जहाज। ऐसे उसका त्रिपुर ऐसा विमान था। भगवान शिव भी जब इस प्रकार से त्रिपुर को नहीं मार पाए, तब उन्होंने भी उस जगदम्बा की उपासना की और उस जगदम्बा की उपासना के प्रभाव से ही त्रिपुर को जीत पाए थे। बोली शंकर भगवान की। और इंद्र ने वृत्रासुर के लिए भी यही तप किया था। इंद्र ने भी वृत्रासुर को मारने के लिए भगवती की उपासना की। अरे और क्या बताऊं, जब मधुकैटभ उत्पन्न हुए तब भगवान विष्णु 5000 वर्ष तक लड़ते रहे पर उसको नहीं मार पाए। तब भगवती दुर्गा की आराधना की, तभी जाके वो मधुकैटभ को मार पाए। उन्होंने भी नवरात्र का व्रत किया था। ऐसी जगदम्बा राज राजेश्वरी की जिसके ऊपर दृष्टि हो जाती है उसके ऊपर कृपा की बरसात हो जाती है। बोली जगदम्बा मात की जय हो। इसीलिए तो भगवान शिव, जिन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मेरी पत्नी चली गई, अब मैं कभी प्रसन्न भी नहीं रहूंगा, और रुदन हो गए, जो शिव का मतलब होता है कल्याण। हमारे यहाँ कहा गया है जजाग्रतो दूर मुदयति दैवंत दुसुप्त तथैवैति दूरंगमन ज्योति खान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। बोली शंकर भगवान की जय हो। उस राजराजेश्वरी की ऐसी महिमा है, शिव जी की ऐसी महिमा। एक बार नारद जी के मन में ऐसा अभिमान हुआ कि मैं भगवान का बहुत भजन करता हूं, बहुत अधिक भजन करता हूं। तो उन्होंने कहा किससे पूछूं कि इस संसार का सबसे बड़ा भक्त कौन होगा। ये हमारा कभी कभी अभिमान का होता है, कौन होगा सबसे बड़ा भक्त। तो उनको मन में ऐसा आया कि मुझसे बड़ा कौन भक्त होगा, क्योंकि वो स्वयं ही दिन रात हर श्वास में एक ही नाम गाते हैं, नारायण 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 नारायण। ऐसे नारद जी महाराज एक बार इसी प्रश्न को मन में लेकर वो शिव जी के पास आए, क्योंकि भैया भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त भगवान शिव हैं। इसलिए कहा एक भक्त ही बता सकता है कि दूसरा भक्त में कितनी श्रेष्ठता है। भगवान शिव के पास आए और आकर प्रश्न किया। भगवान शिव ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, आए नारद जी पधारो पधारो, स्वागत है। नारद जी जब आकर बैठे तो भगवान शिव ने पूछा आप किस प्रयोजन से आए। तब नारद जी ने कहा हे भगवान, आप हमेशा ध्यान में मग्न रहते, समाधि मग्न रहते, अपने इष्ट की उपासना करते हैं, परंतु मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। बोले क्या। बोले संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है जो अपने इष्ट की सबसे ज्यादा उपासना करता है। आप भी नारायण के भक्त हैं, आप भी रामेश्वर की उपासना करते हैं और मैं भी नारायण की उपासना करता हूं, अतः आप बताइए कि कौन बड़ा भक्त है। उनको लगा देखें शिव जी कहेंगे या तो मैं या आप, और शिव जी स्वयं तो कोई अच्छा जो ज्ञानी होता है वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता कि नहीं बहुत श्रेष्ठ है हमें, बाकी सब ऐसे ही। इसलिए शिव जी भी कहेंगे आप ही हैं नारद जी, आपसे बड़ा कौन भक्त हो सकता है। लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं कहा।
भगवान शिव समझ गए कि नारद जी ने प्रश्न इसलिए किया है ताकि मेरे मुंह से निकल जाए कि नारद जी आपसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। क्योंकि जो 24 घंटा जिसको ना स्त्री की चिंता, ना पुत्र की चिंता, ना घर की चिंता, ना किसी कार्य की चिंता। भाई घर परिवार में जब मनुष्य रहता है तो उसको कहीं दूध लाना है, कहीं फल लाना है, फूल लाना है, सब्जी लाना है, कहीं जाना है, संबंध में, रिश्तेदारी में इतने अनेक कार्य रहते हैं। लेकिन नारद जी के पास क्या कार्य? इसलिए नारद जी ने सोचा सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। लेकिन भगवान शिव ने कहा, अरे नहीं नारद जी, आप जानते हैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भक्त कौन है? बोले कौन? बोले पृथ्वी पर देखिए। उस किसान को एक किसान दिखाया एक पृथ्वी पर और कहा ये किसान ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। बोलो जगदम्ब मात की जय हो। किसान सबसे बड़ा भक्त कैसे हो गया? नारद जी के मन और मुख इतना सा हो गया, अरे मैंने तो सोचा था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं इस संसार में, मुझसे भी बड़े बड़े पड़े हैं क्या? ऐसा मन में विचार किया और कहा ठीक है प्रभु, जब मैं ठीक है जो भक्त है भगवान का तो उसमें क्या दिक्कत है। प्रणाम किया भगवान शिव को और छोटा सा मुंह लेकर चले गए। क्योंकि जब मनुष्य की मनोकामना पूरी नहीं होती है तो उसे क्रोध आता है। उसकी इच्छाएं पूरी मत करो, उसको अपने आप गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ आ जाएगी। मनुष्य दूसरे से परेशान नहीं है, अधिकतर मनुष्य स्वयं से परेशान है। बोली जगदम्ब मात की जय हो। अपने आप से परेशान होना बंद कर दीजिए। दूसरे के सुख को देखकर अपन दुखी हो जाते हैं, ये अपनी परेशानी उसकी नहीं है। एक बार महाराज बुद्ध से आकर एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु मैं एक समस्या आपके पास लेकर आया हूं। बोले क्या? बोले समस्या ये है कि एक मेरा सामने ही पड़ोसी भी है, मेरा मित्र भी है, हम लोग साथ साथ एक ही कार्य में आगे आए, परंतु वो बहुत आगे बढ़ गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। मैंने पिछले साल भी उसको देखा, पिछले साल भी वो इतना कर रहा था, तब मैं और ज्यादा उससे मेहनत कर रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। आज मैं उसको 5 साल से लगातार देख रहा हूं, वो आगे ही बढ़ता जा रहा है और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूं, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो ये कौन सी मेरे पास उसके पास सिद्धि है और जो मेरे पास नहीं है? जो उसके पास था वही मेरे पास था। हम दोनों ने अपने अपने कार्य को एक समय में प्रारंभ किया, पर वो बहुत आगे बढ़ गया और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम अगले वर्ष पुनः आना। 1 साल पूरे होने के बाद वो इंतजार ही करता रहा कि चलो बुद्ध के पास जाऊंगा, उनसे मेरे प्रश्न का उत्तर लूंगा, हो सकता है वो कोई ऐसी चीज मत करके दे दे कि मैं भी इसकी तरह हो जाऊं। हर आदमी ज्योतिषी के पास जाता है, ब्राह्मण देवता के पास जाता है, तो ऐसा ही विचार लेके जाता है कि इनके पास कोई जड़ी बूटी होगी या कोई पारस पत्थर जेब में रखा होगा। जाएंगे, पारस पत्थर दे देंगे कि भैया ये ले जा, और जहां जहां लोहे को छुआएगा सोना बन जाएगा, उनको बेचना और मजे से रहना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को अपने कर्म से ही अपना जीवन तैयार करना पड़ता है। हम लोग गुरुजनों से, हम लोग हमारे बड़ों से, हम लोग ज्योतिषियों से, हम लोग अपने गुरु तुल्य कितने भी हमारे परिचित हैं उन सभी से जीवन का मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। बोलिए जगदम्ब मात की। हम लोग उनसे अपने जीवन का मार्गदर्शन लें और उस मार्ग पर अगर चलेंगे तो हमारी अड़चनें कम हो जाएंगी। अगर हम लोग उनका मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन को सुधारेंगे तो हमारे जीवन का जो कर्म है वो सरलतापूर्ण होने लग जाएगा, कठिनाई समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार एक ज्ञानी गुरु के पास जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो वो उसे कोई प्रश्न उत्तर दे देता है, तो बच्चा बेचारा नया नया है, एक सवाल को हल करने में उसको घंटों लग जाते हैं, लेकिन गुरुजी जब जाते हैं तो कहते बेटा तेरी गलती यहाँ हो रही है, इसको सही कर ले, उत्तर आ जाएगा। ये प्रभाव गुरु का होता है। कभी कभी हम लोग गलत दायरे में काम करते रहें तो हमको सही मार्ग पे लगा देते हैं। बोलो जगदम्ब मात की जय। तो भगवान शिव ने सोचा नारद जी गलत मार्ग पर जा रहे हैं,
उपासना करते करते इनके मन में अभिमान आ रहा है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, इसलिए किसान दिखा दिया कि किसान ही सबसे बड़ा भक्त है। अब जब वो किसान को देखने के लिए मन में उद्यत हो गए कि चलो मैं देखूं तो ये कितना बड़ा भक्त है, किसान तो है ही, मुझे तो नहीं लगता मुझसे बड़ा कैसे भक्त होगा। तो जाके किसान की दिनचर्या देखने लगे। अब देखा कि किसान पर सुबह उठा, प्रातः उठकाल उठा, उठने के बाद उसने कुछ नहीं किया, स्नान सीधा करने के बाद वो भगवान के जो उसके यहाँ छोटे से भगवान रखे हुए थे मंदिर में, उन छोटे छोटे भगवानों को प्रणाम किया, नमस्कार किया, और नमस्कार करके उनको 2 बार भगवान का नाम लिया। 2 बार भगवान से राम राम श्याम श्याम की, और वो तो अपनी पत्नी से कहा, उसकी पत्नी ने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया और कुछ रख के ले जाने के लिए दे दिया। उसने कुछ खाया, स्वल्पाहार लिया और अपना मध्याह्न का भोजन साथ में रख के अपने दोनों बेलों को छोड़ा और छोड़ के निकल गया। और जाकर खेत में जोतने के पहले भगवान का 2 बार नाम लिया, राम राम श्याम श्याम किया और खेत में हल जोतने लग गया। जब दोपहर हुई, दोनों बेलों को चरने छोड़ दिया, अपनी भोजन की पोटली खोलकर भोजन कर्जन करने के 2 बार भगवान का नाम लिया और भोजन करने लग गया। वो भोजन करने के बाद में पुनः थोड़ी देर आराम करके और फिर से उठा, बेलों को छोड़ा और फिर से खेत जोतने लग गया। सायंकाल खेत जोतकर जब पूर्ण हुआ, बेलों को छोड़ा, भगवान का स्मरण किया, सायंकाल 2 बार राम राम श्याम श्याम, घर पहुंचा, हाथ पैर धोकर मंदिर के सामने गया, फिर से भगवान का 2 बार नाम लिया और भोजन करने बैठ गया। भोजन करने के बाद में थोड़ी देर बच्चों के साथ खेला और सोने के लिए चला गया, और सोते समय फिर भगवान का 2 बार राम राम श्याम श्याम नाम लिया और सो गया। नारद जी ने पूरा सुबह से लेकर शाम तक गिना, अरे इसने तो मुश्किल से 10-12 बार भगवान का नाम लिया और ये बड़ा भक्त है, और मैं दिन भर हर क्षण हर पल नारायण 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 करता रहता हूं और मैं बड़ा भक्त नहीं हूं। ये शंकर भगवान की क्या बुद्धि सटिया गई है? इनसे मैं पूछने गया तो ऐसा बोलते हैं। ये होता है दूसरे को सुख को देखकर अपने को दुखी होना। महात्मा बुद्ध के पास जब वो व्यक्ति वापस आया 1 साल के बाद में, और उसने भी आके यही प्रश्न किया कि हे बुद्ध महाराज, जो मेरा पड़ोसी बहुत आगे बढ़ता और मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो उनने कहा कि तुम्हारा जो पड़ोसी है, तुम्हारा जो मित्र था, तुम दोनों ने एक साथ तो काम किया था बेटा, परंतु उसने अपना ध्यान आगे बढ़ने में लगाया और तुमने सारा ध्यान उसको देखने में लगा दिया, तो आगे कैसे बढ़ोगे? बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। मैंने तुम्हें वर्ष पर्यंत तुम्हारा निरीक्षण किया तो तुम्हारा तो सारा ध्यान उस पर रहता है। अब तुमने तो ध्यान उस पर लगा रखा और उसने उसकी उन्नति पर लगा रखा है। अगर तुम अपनी उन्नति पर ध्यान लगाते तो तुम भी उन्नतशील हो जाते। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? दूसरे का सुख देखकर हमको दुख होता है। यह हमारी सबसे बड़ी उन्नति को रोकने का कारण है। इसलिए नारद जी ने सोचा कि ये मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो गया। नारद जी के अभिमान को समाप्त करना भगवान शिव चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा खेल किया था। अब नारद जी वापस बड़े क्रोध में कि भगवान शिव ने मुझे पागल बना दिया है क्या? देखो 10-12 बार नाम लेने वाले को कह दिया कि हमारा सबसे बड़ा भक्त तो यह है जो सबसे ज्यादा ईश्वर का नाम लेता है, और मैं नहीं। मन में ऐसा क्रोध लेकर और भगवान शिव के पास फिर से पूछने के लिए आए। अभी जाता हूं कैलाश, अभी जाकर पूछूंगा कि इसको क्यों बड़ा भक्त कह दिया। नारद जी भगवान शिव जी के पास, शंकर के पास आए, और शंकर के पास आकर वो कहने ही वाले थे, लेकिन भगवान शंकर नहीं, रोज तो आपके साथ जाती हूँ, आज मैं अकेले क्यों जाऊंगी? सायंकाल को भगवान रोज पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, शिव जी और पार्वती। इसलिए कहा तुम रोज जाती हो मेरे साथ, पर आज चले जाना। बोले कैसे जाऊंगी? पर रुको, कोई ना कोई आ जाएगा, उसके साथ चले जाना, पर जाना जरूर। आज मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। अब काम नहीं था, उनको नारद की लीला करनी थी। नारद जी बड़े क्रोध में आए, और जैसे ही आए वैसे ही भगवान शंकर ने उनको नारद जी आ गए, आइए आइए, पधारिए गुरु जी, आप तो हमारी पत्नी के गुरु हैं। पार्वती जी गुरु कौन है? नारद जी। बचपन में ही जिस शादी कराई आपने, बहुत महान गुरु जी, शादी भी आपने कराई।
पार्वती जी को किसने जाके पढ़ाया था कि भैया ऐसा व्रत करो, ऐसी तपस्या करो, तब शिव जैसा पति मिलेगा? तो कहा आप तो हमारे भैया ऐसे, आप शादी नहीं कराते तो हम तो ऐसे ही रह जाते बिना शादी। बड़ा उनको दिया तो भगवान नारद जी को क्रोध तो आ ही रहा था। शिव जी ने उनका आमोद प्रमोद करते हुए कह दिया, अरे नारद जी कहे हम आपसे किसी कार्य के लिए आए। भगवान शिव ने कहा हम सब कार्य बाद में करेंगे, आप पहले आपकी ये माता जी को पृथ्वी की परिक्रमा करा कर ले आइए। और पृथ्वी पर चारों धाम अनेक तीर्थ हैं, इन तीर्थों को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी भी स्वर्ग है। बोलो पृथ्वी माता की जय।